नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। आज फिर मैं कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी की पुस्तक का जो पाठ क्रमांक 4 है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पाठ्यकृत प्रश्नोत्तर को हम समझेंगे और एक एक बिंदु को समझाने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होने के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरे वीडियो को आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभवों से किस प्रकार भिन्न हैं? इन अनुभवों में वर्णित क्या ऐसी कोई बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभवों में शामिल करना चाहेंगे? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज क्रमांक 45 पर यह प्रश्न है। जब हम छोटे थे तो हमारी देखभाल माता पिता करते थे और यह सिलसिला किशोरावस्था के बाद तक चलता रहा। युवा अवस्था में जाकर खत्म हुआ, जबकि सामोआ में छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़ों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियों दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी, लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी वे मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। साथ ही साथ खाना बनाने का काम भी करती थी। ये सभी अनुभव हमारे जीवन में नहीं देखने को मिले, क्योंकि भारत में बच्चे लगभग 20 वर्ष के बाद ही कमाना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मजबूरीवश इससे कम उम्र में भी काम करना शुरू कर देते हैं। अब हम जानेंगे दूसरे प्रश्न का महत्वपूर्ण उत्तर। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाज़ारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां और लड़कियां कम दिखाई देती हैं? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 46 पर है। हमारे पड़ोस में सड़क पर, पार्कों और बाज़ारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियां या लड़कियां कम दिखाई देने के कई कारण हैं। पहला बिंदु, हमारे देश में अधिकांश के बाहर अधिकांश काम पुरुष करते हैं, इस अधिकांश महिलाएं घर में काम करती हैं। हमारे देश में कार्यालयों, व्यवसायों या अन्य कार्यों में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, इसलिए भी हम महिलाएं घर से बाहर कम दिखाई देती हैं। महिलाएं और लड़कियां अपने आप को बाहर से असुरक्षित महसूस करती हैं। भारतीय संस्कृति भी इस तरह की है कि महिलाओं को काफ़ी कम स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वे घर से बाहर काफ़ी देर तक रह सकें। तीसरा प्रश्न है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियों को रखेंगे, तो क्या होगा? एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 46 पर यह प्रश्न है। भारत में अधिकांश लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं, इसके कई कारण हैं। भारतीय संस्कृति में लड़कियों को घरेलू कामों का जिम्मा दिया गया है, जबकि लड़कों को बाहर के कामों का जिम्मेदारी दी गई है। भारत में व्यवसाय, यातायात के साधनों जैसे ड्राइवर, अन्य कर्मचारी, सेना, पुलिस जैसे अनेक काम में लड़कों की बहुलता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र, नर्स, कुछ कार्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति में कुछ कामों को लड़कियों के लिए उचित नहीं माना जाता है, इसलिए उन कामों को लड़के ही करते हैं। यदि हम लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान लड़कियों को रखेंगे तो कई तरह की दिक्कतें होगी, क्योंकि कई काम लड़कियों द्वारा ही सही तरीके से किया जाता है तो कोई कामों को लड़के सही तरीके से करते हैं, इसलिए लड़की और लड़कियां अपने अनुकूल व्यवसाय को चुनते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। क्या हरमीत और सोनाली का यह कहना सही था कि हरमीत की मां काम नहीं करती? हरमीत और सोनाली का यह कहना सही नहीं था कि हरमीत की मां काम नहीं करती। हरमीत की मां घर का सारा काम करती थी, वह सिर्फ बाहर काम करके पैसा नहीं कमा पाती थी, लेकिन घरेलू सारा काम हरमीत की मां के जिम्मे था। अगला प्रश्न है, आप क्या सोचते हैं, अगर आपकी माँ या वे लोग जो घर में काम में लगे हैं एक दिन के लिए हड़ताल पर चले जाए तो क्या होगा? अगर हमारी माँ या वे लोग जो घर के काम में लगे हैं एक दिन हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सारा काम ठप हो जाएगा या घर का सारा काम हमारे पिताजी को करना पड़ेगा, जो करने के लिए आदी नहीं है।
और कई घरेलू काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि काम हमारे पिताजी को नहीं आता। ऐसी स्थिति में मुझे खाना सही ढंग से नहीं मिलेगा या खाना बाहर होटल में मंगाकर खाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामान्यतः पुरुष या लड़के घर का काम नहीं करते हैं? आपके विचार में क्या उन्हें घर का काम करना चाहिए? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अधिकांश घरों में घर का काम लड़कियां या महिलाएं करती हैं, इसलिए पुरुष या लड़के को घर का काम नहीं करना पड़ता। हमारे विचार में पुरुषों या लड़कों को भी घर का काम करना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं घर में बीमार पड़ जाती हैं या वे कहीं बाहर चली जाती तो ऐसी स्थिति में घर का काम पुरुषों और लड़कों को करना चाहिए। पर्व त्यौहार या घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तब भी घर में काम में बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्थिति में पुरुषों को महिलाओं के काम में हाथ बटाना चाहिए। कई बार महिलाएं काम करते करते थक जाती है, ऐसी स्थिति में पुरुषों को घर का काम करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में स्त्रियां प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे काम करती हैं? इस संबंध में स्त्रियों या पुरुषों को कितना फ़र्क दिखाई देता है? हरियाणा में स्त्रियां प्रति सप्ताह 53 घंटे काम करती हैं, जिसमें 23 घंटे वैतनिक काम और 30 घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती हैं। तमिलनाडु में स्त्रियां प्रति सप्ताह 54 घंटे काम करती हैं, जिसमें 19 घंटे वैतनिक कार्य और 35 घंटे अवैतनिक घरेलू काम करती हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में पुरुष सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, जिसमें 38 घंटे वैतनिक कार्य, 2 घंटे घरेलू कार्य को करते हैं, जो कि महिलाओं से 13 घंटा कम है। तमिलनाडु में पुरुष 44 घंटे काम करते हैं और 40 घंटे वैतनिक कार्य, 4 घंटे अवैतनिक कार्य, जो कि महिलाओं से 10 घंटे कम हैं। अब प्रश्न अभ्यास पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य या असत्य है। अपने उत्तर समर्थन में एक उदाहरण भी दीजिए। पहला बिंदु है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते हैं। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता। वे महिलाएं जो घर पर रहती है कोई काम नहीं करती और महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। चारों बिंदुओं पर एक एक करके मैं बताऊंगा। पहला बिंदु कथन सही है, क्योंकि जिन समुदाय या समाजों में लड़के पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम है या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा जकड़ा हुआ, उन समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। दूसरा बिंदु ख वाला जो है, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं करता, कथन सही नहीं है। हमारे ग्रामीण और नगरीय समाज में भी लड़के और लड़कियों में परवरिश में भेदभाव किए जाते हैं। भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव के अनुपात में अंतर हो, लेकिन भेदभाव जरूर किया जाता है। वे महिलाएं जो घर पर रहती काम नहीं करती, इसका यह कथन सही नहीं है, क्योंकि महिलाएं जो घर पर रहती है घरेलू कामों को करती हैं, जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना आदि प्रमुख हैं। चौथा बिंदु है, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। यह कथन सही है, क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उन्हें पैसे से नहीं आंका जाता और न ही इन कामों में आय की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। अगला प्रश्न है, घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए, अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों में आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को उदाहरण से समझाइए। पहला बिंदु है, काम का अदृश्य होना। कई काम नहीं दिखाई देते, जैसे बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है तो उस पर हमेशा निगरानी रखना पड़ता है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता। शारीरिक रूप से थकाने वाले काम, घरेलू कार्य जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता है, इसलिए ये काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। समय खप जाना, समय खप जाने से अभिप्राय घर में छोटे छोटे में इतने अधिक काम हो जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कई बार घंटों घरों में नए नए काम बढ़ जाते, जिससे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना। ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाएं जिनके लड़के खेलते हैं, विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिन्हें लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए, बताइए ऐसा क्यों होता है। सोचिए कि क्या कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में इनकी क्या भूमिका। खिलौनों की सूची, लड़कों के खिलौने मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट का बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, मोबाइल फोन। लड़कियों की गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन, गुड़िया की ड्रेस। समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुँचते हैं तो वे उन्हीं कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बचपन में खिलौनों के रूप में खेला करते हैं, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या अफसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में किसी भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी अवश्य निभाती हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपके घर में आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन हैं, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं। उन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, इस स्वयं कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सभी नोट कर सकें और याद कर सकें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।